समाजवादी पार्टी चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने आई है। वैसे में आप असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी, शानदार इतिहास है समाजवादी पार्टी का इस क्षेत्र में। लेकिन एमआईएम पे आप बोलने से शायद बच रहे नहीं, हैं। बच नहीं रहे। वो कोशिश यही करते हैं कि सेकुलर ताकतें कमजोर हों। शाहरुख खान कैसे हो सकते हैं गद्दार? शाहरुख खान से कोई ना पूछे। ऐसे लोग जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया अपने जीवन में, देश की सरकार ने, इसी देश के लोगों ने शाहरुख खान जी को जाने कितने मैं समझता हूँ सम्मानों से नवाजा है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। मुंबई में बीएमसी के चुनाव 15 तारीख को होने हैं। वैसे में तमाम पार्टियां अपनी अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पे चुनाव लड़ती है, उसमें समाजवादी पार्टी का ये शिवाजी मानखुर्द है और ये गढ़ माना जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सपा सांसद धर्मेंद्र यादव जी, बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर, अभी आप घूम रहे हैं, चूंकि समाजवादी ये हमारा, जैसा आपने कहा, गढ़ था, गढ़ है और ये समाजवादियों का गढ़ रहेगा और यहाँ के लोग एक बार फिर समाजवादियों को अपना आशीर्वाद और सहयोग देंगे। जिस तरीके से मुंबई के अंदर समाजवादी पार्टी चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ती है, उसी तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनिंदा सीटों पर चुनाव लड़ने आई है और कहा यह जा रहा है कि इस विधानसभा सीट में जो भी वार्ड हैं उसमें दोनों के बीच कांटे की टक्कर हो रही है। वैसे में आप असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी, शानदार इतिहास है समाजवादी पार्टी का इस क्षेत्र में। लगातार 4 बार से आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब यहाँ से विधायक हैं और उनके साथ हमारे पिछली बार भी नवगर सेवक 5 से ज़्यादा थे यहाँ और फिर से सारे के सारे जीतेंगे। लेकिन एमआईएम पे आप बोलने से शायद बच रहे हैं। नहीं, बच नहीं रहे। वो कोशिश यही करते हैं कि सेकुलर ताकतें कमजोर हों। सेकुलर ताकतों को कमजोर करने की कोशिशें हमेशा करते हैं, लेकिन बहुत जागरूक हैं लोग। यहाँ के लोगों ने हमेशा साथ दिया है। असेंबली में भी यही कोशिश हो रही थी, अगर आपको याद हो। अभी 1 साल पहले जो असेंबली का इलेक्शन था उस समय भी यही कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने समाजवादियों को ताकत दी, फिर देंगे। बिहार विधानसभा में चूंकि तेजस्वी यादव के पास ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न्योता लेकर के गई थी गठबंधन का, वही न्योता शायद हो सके उत्तर प्रदेश में लेकर के आएंगे। क्या उस नेता को स्वीकार किया जाएगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला ले लेंगे और मैं समझता हूँ अभी ये चुनाव मुंबई का है और बीजेपी के वो लोग हैं जो इंदौर को सबसे साफ सुथरे शहर का अवार्ड पिछले कई सालों से दे रहे हैं और वहाँ की नगर निगम की ये दुर्व्यवस्था है कि वहाँ के लोग पानी पी के बीमार हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं। तो ये बीजेपी की व्यवस्था है। बुलडोजर पे कुछ बोलेंगे? तुर्कमान गेट पे बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से हुई, आपके सांसदों को उसमें जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इनके देखरेख में सब कुछ हुआ, इन्होंने उकसाया। देखिए, हम लोग कहीं उकसाते नहीं हैं। समाजवादियों का कभी इतिहास नहीं रहा कि किसी को उकसाएं। हाँ, समाजवादियों का ये इतिहास जरूर है कि अगर कहीं अन्याय होगा तो समाजवादी लोग जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ होंगे। बुलडोजर कार्रवाई पे क्या बोलेंगे? देखिए, बुलडोजर कार्रवाई गैर कानूनी कार्रवाई है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। माननीय न्यायालय के आदेश के बिना कोई बुलडोजर नहीं चलता है, न चलना चाहिए। लेकिन बीजेपी के लोगों को कानून में भरोसा नहीं है, संविधान में भरोसा नहीं है, संविधान को बदलना चाहते हैं। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को, एक आखिरी सवाल ले लेंगे। एक बांग्लादेशी खिलाड़ी यहाँ खेल रहे थे, कई लोगों ने विरोध किया कि शाहरुख खान गद्दार है और मुस्तफिजुर रहमान को खिला रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई उसकी वजह से, तो आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसका मॉब लिंचिंग का जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, बांग्लादेश की सरकार से पूछना चाहिए और हर हालत में वहाँ जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है उसको रोकना चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी देश के एक सामान्य नागरिक के तौर पे किसी की नहीं बनती है। नहीं, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि शाहरुख खान गद्दार हैं। शाहरुख खान कैसे हो सकते हैं गद्दार? शाहरुख खान से कोई ना पूछे। ऐसे लोग जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया अपने जीवन में, मैं नहीं समझता ऐसे लोगों के ऊपर कभी सवाल उठने चाहिए। इसी देश की सरकार ने, इसी देश के लोगों ने शाहरुख खान जी को जाने कितने मैं समझता हूँ सम्मानों से नवाजा है। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। ये लोग केवल इनकी गलत नीयत है। जैसा जी तो आईआईसी के चेयरमैन है, आईसीसी के चेयरमैन है, तो क्यों आखिर वो ये खिला रहे हैं? जवाब उनसे क्यों नहीं कोई करता है?